जय श्री कृष्णा बच्चों, आप पढ़ रहे हैं आपकी हिंदी की किताब से पाठ 6 हमें जलाशय लगते प्यारे। इस पाठ को हम अच्छे से पढ़ चुके हैं और ये कविता आपने याद भी की होगी। आज हम इसके कुछ प्रश्नोत्तर को समझेंगे। प्रश्न संख्या 1 है, अमृत जल भर कर कौन लाते हैं। अमृत यानी अमृत का मतलब अमृत नहीं है, अमृत का मतलब अमृत के समान। जल भरकर कौन लेकर आते हैं, कौन लाते हैं? क्या कुआं, बादल, तालाब या पोखर? कौन लेकर आता है? तो इसमें आप सोचेंगे कुआं लेकर आता है, बादल जल भरकर लाते हैं, या तालाब लाता है या पोखर लाता है। तो इसका सही उत्तर इन चारों में से क्या है? बादल। तो हम यहाँ लिखेंगे उत्तर ब, बादल। बादल जो होते हैं वो अपने साथ में अमृत रूपी जल भरकर लेकर आते हैं और फिर वर्षा करते हैं। प्रश्न संख्या 2, जलाशयों की रक्षा की जिम्मेदारी किसकी है। जलाशयों की रक्षा करने की जिम्मेदारी किसकी है? क्या सरकार की है, या हम सब की है, विद्यार्थियों की है, या महिलाओं की है? इन चारों में से जलाशयों की रक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे ब, हम सब की। यह जिम्मेदारी तो हम सब की है। सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि वो जलाशयों की रक्षा करे, या सिर्फ विद्यार्थियों की नहीं है, या महिलाओं की। हम सब की है। सरकार हो, चाहे विद्यार्थी हो, या महिला हो, पुरुष हो, स्त्री हो, ये क्या छोटे बच्चे हों, बुजुर्ग हों, कोई भी हो, यह हम सब की जिम्मेदारी होती है कि जलाशयों की हम रक्षा करें। रिक्त स्थान पढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 3, रिक्त स्थान भरो। पहला है, हमें रिक्त स्थान लगते प्यारे। अब अगर आपने कविता याद की है तो आप अच्छे से इसमें उत्तर लिख सकते हो। हमें लगते प्यारे, आपको क्या प्यारे लगते हैं, बादल या जलाशय? तो कविता में इन दोनों में से क्या लिखा था? इसका उत्तर क्या होगा? जलाशय। हमें जलाशय लगते प्यारे। तो इन दो उत्तर में से हमने सही उत्तर यहाँ पे भर दिया। दूसरा है, करने आते वजू, खाली जगह, रिक्त स्थान। करने आते वजू, तो क्या करने आते हैं? वो पुजारी या नमाजी? क्या करने आते हैं? वजू, नमाजी। तो वजू कौन करता है? जो नमाज पढ़ता है, जो नमाजी होता है। तो करने आते वजू, खाली जगह में ये उत्तर हमने यहाँ लिख दिया, नमाजी। तीसरा है, खुशहाली के ये, खाली जगह, तो रखवारे या हरकारे? तो हमने ये पढ़ा था कि ये खुशहाली के हरकारे होते हैं। हरकारे का मतलब आपको बताया था वाहक, वाहक होते हैं, पत्र ले जाने वाले। तो ये हमारी खुशी के कौन होते हैं? हरकारे। और चौथा है, धर्म रिक्त स्थान के ये धारे। तो धर्म आस्था के धारे या धर्म पुण्य के ये धारे? तो कविता में क्या था? धर्म आस्था के ये धारे। तो आप अगर कविता याद करेंगे तो आप इन रिक्त स्थान को आसानी से भर सकते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, प्रश्न संख्या 4 है, सुकाल के सेतु किसे बताया गया है। प्रश्न संख्या 4 क्या है? सुकाल के सेतु किसे बताया गया है। सुकाल के सेतु कौन है, किसे बताया है? इसका उत्तर है पोखर, झील और तालाब, अर्थात जलाशयों को सुकाल का सेतु बताया गया है। पोखर यानी छोटा तालाब, झील तालाब से बड़ी होती है, और तालाब तो आपने देखे ही हैं। तो पोखर हो, झील और तालाब अर्थात जलाशय, इन सबको हम क्या कहते हैं? जलाशय। क्योंकि इन सब के अंदर क्या होता है? जल भरा हुआ होता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? जलाशय। तो जलाशयों को सुकाल का सेतु बताया गया है। प्रश्न संख्या 5, धरती के अनुपम दानी किन किन को बताया गया है। धरती के अनुपम दानी किन किन को बताया? तो इसका उत्तर है कुआं, बावड़ी, कुई, कुंड को धरती का अनुपम दानी बताया गया है। चाहे कुआं हो, बावड़ी हो, कुई हो, कुंड हो, ये सब क्या है? धरती के अनुपम दानी। क्योंकि अनुपम दानी किस लिए बताया गया? दानी वो जो सिर्फ दान देता है, बदले में लेने की आशा नहीं रखता है।
तो ये ऐसे दानी हैं जो सिर्फ हमको देते हैं। ये हमको कुआं, बावड़ी, कुई, कुंडी, ये सब हमको क्या देते हैं? जल देते हैं, और बदले में स्वयं अपना पानी नहीं पीते हैं। इसलिए ये हमारे धरती के अनुपम दानी हैं। प्रश्न संख्या 6 है, प्रश्न संख्या 6, अपना पानी कौन नहीं पीते? तो इसका उत्तर क्या होगा? जलाशय अपना पानी नहीं पीते हैं। प्रश्न क्या था कि अपना पानी कौन नहीं पीते? इसका उत्तर है जलाशय अपना पानी नहीं पीते हैं। ये सब जलाशय थे ना, कुआं, बावड़ी, कुई, कुंडी, ये सब जलाशय, ये पानी हमें देते हैं, स्वयं अपना पानी नहीं पीते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, सुकाल कब होता है? सुकाल का मतलब संपन्नता और अच्छा समय। तो सुकाल कब होता है? इसका उत्तर है जब बादल बरसते हैं तो जलाशय लबालब भर जाते हैं, तब सुकाल होता है। जब बादल बरसते हैं मतलब कि अच्छा समय, संपन्नता का समय कब आता है? जब आता है जब बादल बरसते हैं और जलाशय लबालब भर जाते हैं। जब बारिश होगी तो ये सारे जलाशय, कुआं, बावड़ी, कुंड, तालाब, झील, ये सब भर जाएंगे। जब ये भर जाएंगे तब क्या होगा? संपन्नता होगी। हम खेती बाड़ी आसानी से कर सकेंगे और खेतों में खूब अच्छे से अनाज होगा। अनाज होगा तो सबको क्या मिलेगी? संपन्नता। तो जब बादल बरसते हैं तो जलाशय लबालब भर जाते हैं, तब क्या होता है? सुकाल होता है, मतलब अच्छा समय होता है, खूब संपन्नता आ जाती है। और अगर बादलों से बारिश नहीं होती तो क्या हमारे जलाशय भरते? नहीं, हमारे जलाशय खाली रह जाते, और खाली रह जाते तो हमें कृषि, खेती बाड़ी के लिए पानी नहीं मिलता, और वो नहीं मिलता तो हमारा अनाज भी नहीं उगता। अनाज नहीं उगता तो हम क्या खाते, क्या कमाते? हमारे संपन्नता हमें नहीं मिलती। इसलिए बादल बरसते हैं तब जलाशय लबालब भर जाते हैं और तब सुकाल होता है। प्रश्न संख्या 8, सबके जीवन का रखवाला किन्हें बताया गया है? सबके जीवन का रखवाला किन्हें बताया है? इसका उत्तर जलाशयों को सबके जीवन का रखवाला बताया गया है। जलाशय होते हैं नदी, तालाब, कुएं, कुंड, बावड़ी, इन सबको जीवन का रखवाला बताया गया। क्यों? क्योंकि हम सभी जल के बिना नहीं रह सकते हैं। इस दुनिया में रहने वाले हम, चाहे इंसान हो, चाहे पशु पक्षी हों, कोई भी हो, पेड़ पौधे हों, सभी को पानी की आवश्यकता होती है। कोई भी पानी के बिना नहीं रह सकता। इसलिए ये जलाशय हमारे सबके जीवन के रखवाले हैं।